हमेशा ये प्रयास रहा है कि हर ज़रूरतमंद को, हर वर्ग के लोगों को, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रह रहे हों, उन तक सरकार की आवाज़ें पहुँचे, सरकार की योजनाएं पहुँचे। हमारी सरकार आम लोगों की बात सुनती भी है, समझती भी है और काफ़ी संवेदनशीलता के साथ वो लगातार विगत 5 वर्षों से इस राज्य के सर्वांगीण विकास के कामों पर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज यानी 23 जुलाई 2024 को PMAY शहरी योजना के अंतर्गत राज्य संपोषित रांची के साई सिटी के नजदीक स्थित नवनिर्मित मुड़मा कोष्ठाश्रम परियोजना का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शुभारंभ हो रहे इस परियोजना का लाभ विशेष परिवार को मिल रहा है। ये आशियाना एक विशेष समूह के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहूंगा कि इस परिसर को निर्मल आवास के नाम से जाना जाए। आज यहाँ उपस्थित सभी लोग इस परियोजना के विषय में पहले से अवगत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति, चाहे वे किसी भी वर्ग समुदाय के हों, जिस स्थिति या परिस्थिति में रह रहे हों, उन तक सरकार की आवाज पहुंचे, सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाएं पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार लगातार आम जनों की बात सुनती है, समझती है और उनके विकास के लिए कार्य भी करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगे भी जनहित के कार्य प्रतिबद्धता के साथ करती रहेगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। राज्य सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है। सैकड़ों लोग आज अपने घर के मालिक बन रहे हैं। वे आज से इस नवनिर्मित आवासों के अंदर पूरे परिवार के साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जैसे विशेष समूह के परिवार के लिए अलग अलग जिलों में भी इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज का दिन शुभ है। आज झमाझम बारिश भी हो रही है। कुछ दिनों पहले राज्य के किसान भाई बंधु आसमान की ओर देख रहे थे कि कब बारिश होगी। असामान्य बरसात को लेकर वे चिंतित दिख रहे थे। पर्यावरण जिस तरह से बदलाव का संकेत दे रहा है, उससे प्रतीत होता है कि आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने अपने आशियाने का चाबी प्राप्त करने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस परिसर में और भी आयाम जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही परिसर को शहर का सबसे सुंदर परिसर बनाने का प्रयास हम सब मिलजुल कर करेंगे। रहने आए आप सभी लाभुकगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस परियोजना का नाम बड़ा ही अजीब है। मुझे ये नाम लेने में बड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि ये विशेष समूह के लिए बनाया गया है। सबसे पहले तो इस आवास का नाम हम समझते हैं हमें एक सुंदर और
गर्व करने वाला नाम से जाना जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको निर्मल आवास के नाम से जाना जाए। इस परियोजना के बारे में आप सबको पहले भी बताया गया और यहाँ लाभुक पहुँचे हैं उनको भी मालूम है। मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हर ज़रूरतमंद को, हर वर्ग के लोगों को, किसी में स्थिति परिस्थिति में रह रहे हों, उन तक सरकार की आवाज़ें पहुँचे, सरकार की योजनाएं पहुँचे। हमारी सरकार आम लोगों की बात सुनती भी है, समझती भी है और काफ़ी संवेदनशीलता के साथ लगातार विगत 5 वर्षों से इस राज्य के सर्वांगीण विकास के कामों पर लगे हुए हैं। कोरोना जैसा महामारी आया, पूरा दुनिया में अफरा तफरी हुआ, लेकिन झारखंड में कैसे कोरोना आया और कैसे गया, हमने आम नागरिक को लगभग पता भी नहीं होने देने का प्रयास किया और कोरोना जैसे महामारी से हम लोग और राज्यों की अपेक्षा काफ़ी सुरक्षित रहे। और ये सब करने के लिए और इतने सारे लोगों की रक्षा के लिए सरकार को कितने जद्दोजहद करने पड़ी है, ये हम बयान नहीं कर सकते। आज जिस समूह के लिए यहाँ घर बना है, वो समूह भी आज कई चुनौती और कई समस्याओं से परेशान है। ऐसे ही कोरोना का दिन था, स्वस्थ आदमी भी परेशान था, बीमार जो था वो तो था ही परेशान, तंदुरुस्त स्वस्थ व्यक्ति भी परेशान था और सबको हम लोगों ने एक समान नज़र से देखते हुए उनकी सेवाएं की और इस सेवा में हमें भी कुर्बानी देनी पड़ी। हमारे 2 मंत्रियों की जान चली गई, तब जाकर के इस राज्य के लोगों को इतने सुरक्षित रूप से हम लोगों ने रखने में कामयाब हो पाई। अगर लंबे समय तक कोरोना जाता, पता नहीं कितने लोगों को और निगल जाता, पता नहीं चलता। लेकिन खैर, वो एक भयावह वक्त था जो हम लोग के सामने से गुजरा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस मुसीबत में जहां दुनिया में और देश के अलग अलग कोने में एक हाहाकार मचा पड़ा था, लोग मरते थे जैसे जानवर मरते हो। कोई बीमारी जानवर के झुंड को खत्म कर देता था, वैसे बीमारी फैली थी। लोगों को दफन करने का जमीन खत्म, लोगों को जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो चुका था देश के अंदर, ये हालत हो गया था। लेकिन ऐसी स्थिति झारखंड में हमने नहीं होने दिया। गांव शहर, इस राज्य के लोग बहुत गरीब लोग हैं। रात का चूल्हा कैसे जलेगा? दिन भर मेहनत करता है तब रात का चूल्हा जलता है। एक दिन मेहनत नहीं करेगा तो भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में भी जब काम, रोजगार, कंपनी, फैक्ट्री, मजदूरी सब बंद हो गया था, शहर हो गांव हो, हम लोगों ने इस राज्य के हर एक व्यक्ति को मुफ्त में खाना बना करके घर में उनको खिलाने का भी काम किया था। कई ऐसी चीजें। ये लड़ाई हमने अकेले नहीं, आप लोगों के सहयोग से लड़ा है और जीता भी है। और आज जो हमारे शारीरिक रूप से स्वस्थ ना होने वाले लोगों को भी हम लोगों ने आज एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। लोग आज इस आवास के मालिक बनेंगे और उस आवास के अंदर उनके और भी सदस्य रहेंगे। आपको पहले ही बताया गया कि आपके तरह के लोगों के लिए अलग अलग जिलों में भी इस तरीके की योजनाएं प्रारंभ की जा रही है, बनाई जा रही है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में आप जैसे लोग जो अपने जीवन यापन के लिए और आम जीवन जीने के लिए संघर्षरत हैं, उनके दुखों को हम लोग कम करने में अपनी पूरी योगदान दें।